अब मैं बताता हूँ आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, ये दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आपको सर्दी गर्मी ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखें। बारिश में भीगने से आपको बचना होगा। और साथ ही साथ ऐसे सभी लोग जिनको कहीं कोई सर की, कमर की, पैरों की दिक्कत रहती है, ऐसे लोगों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। सावधानी क्या रखेंगे इस दिन? इस दिन आप अपने काम को मुस्तैदी से कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल का दान ज़रूर कीजिए। भगवान शिव को पहले भजिए, पूजिए और उसके बाद फिर चावल का दान कर दीजिए। प्रभु कल्याण करेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए ये समय धन की स्थिति में कमी पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी समय बुरा नहीं है। आर्थिक रूप से आप शाम के बाद बेहतर स्थिति में आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा दिन नहीं है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको अपने रिश्तों पर भी बहुत ध्यान देकर चलने की ज़रूरत है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 11 बार महामृत्युंजय का जप कर लीजिए शांत भाव से, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी करेंगे। मीन राशि, समय आपके लिए अच्छा है। मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन इस दिन एक सावधानी ज़रूर बरतनी है कि आपको इस दिन क्रोध आएगा और क्रोध में आप किसी से भी, किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं और वहीं से आपके लिए परेशानियां शुरू होंगी। हो सकता है परिणाम कल ना मिले, परिणाम किसी और दिन मिले, या आज ना मिले, किसी अन्य दिन मिले, लेकिन इस दिन के किए हुए गलत काम का परिणाम आपको मिलेगा अवश्य। इसीलिए संभल के चलने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? लाल वस्त्र मत पहनिएगा, काले वस्त्र मत पहनिएगा, ग्रे रंग के वस्त्र मत पहनिएगा। इस दिन आप सफ़ेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में धारण करें और ओम नमः शिवाय का जप आप ज़रूर कर लीजिएगा और चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा। अन्यथा कामों के बनने में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग, इस दिन बहुत मेहनत करोगे तभी कुछ आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अर्नब जी से बात करते हैं, पटना से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम सर, नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। हेलो जी, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1983। जन्म स्थान है आसनसोल। संध्या के 7:55 पर जन्म हुआ है। हेलो, सुनाई सर? हेलो। बोले तो सर, मेरा अपना बताइए, सरकारी नौकरी कब प्रश्न लगेगा, बताइए। मेरा शादी कब होगा और मेरा अपना घर कब बनेगा? हेलो। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, आपके विवाह में थोड़ा अभी समय है। 2024 में फरवरी के बाद विवाह होगा और उसके बाद 2024 में ही आपका मकान भी होगा। 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा। 2024 में मार्च से नवंबर के बीच में आपका विवाह होगा और उसके बाद मकान बनने की योजना बननी शुरू हो जाएगी और मकान आपका फिर हो भी जाएगा। तो इतना धैर्य आप ज़रूर धरिएगा और रोज़ाना सूर्य को जल अवश्य दें, उससे आपकी ज़िंदगी में तरक्की होगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। साथ ही साथ महीने में किसी एक मंगलवार को ऐसे लोग जो बहुत परेशान हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों को दवाइयाँ ज़रूर बंटवा दिया कीजिए। प्रभु ज़रूर कल्याण करेंगे। शैलेंद्र जी से बात करते हैं, हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आज बहुत लकी हो जो आपका नंबर सर मिल गया। जी बताइए। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1974। जी बताइए, डेट, टाइम और प्लेस। 15/11/1974। टाइम 19:50 शाम, रात को 8:10। टाइम 19:50। बर्थ प्लेस, जन्म स्थान दिल्ली।
गुरु जी काम के बारे में ही पूछना था। काम कोविड से पहले बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छी कमाई थी। अब कोविड के बाद से एकदम ही खत्म हो गया काम। पैसे होने के बावजूद पैसा नहीं लगा पा रहा। माँ दुर्गा की, माँ काली की रोजाना आराधना कीजिए और अगले साल में फरवरी से आपका काम फिर चल निकलेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। तब तक माँ काली के सहारे आप अपना समय व्यतीत कीजिए, अपने काम को सीखिए, मजबूत कीजिए और अगले साल से फिर आपकी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। फरवरी से अच्छा समय शुरू होगा और उसके बाद जून जुलाई तक आते आते अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। बस अपने आप से डिसीजन ना लीजिएगा, बुजुर्गों की सलाह से काम कीजिएगा, नीले काले कपड़े मत पहना कीजिएगा और शनिवार को लोगों को शरबत ज़रूर पिलाया कीजिएगा। शरबत हो गया या जूस हो गया, ये लोगों को ज़रूर पिला दिया कीजिएगा। और बृहस्पतिवार को आप हल्दी लगा आलू गौ माताओं को ज़रूर खिला दें। बस इतना सा काम आप कर दीजिए, तरक्की आपकी ज़रूर होगी। और अब उनकी बात करते हैं जिनका है आज जन्मदिन, तो आपको जन्मदिन शुभेच्छा। आपके लिए ये आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, इसलिए खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने की खूब कोशिश करें। इन 12 महीनों में आपको कुछ विशेष उपलब्धि होगी, चाहे वो रिश्तों से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से या व्यापार से संबंधित हो। एक बड़ा अच्छा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन शुरू आपके जीवन में हो रहा है 15 सितंबर के बाद से। कुछ दुख कष्ट पिछले वर्ष के ज़रूर आपके साथ चलेंगे, लेकिन फिर भी जब उपलब्धियां होने लगती हैं तो मनुष्य पर धीरे धीरे दुख कष्ट भी अपने भूलता चला जाता है। एक उपाय आपको वर्ष भर करना है। हर महीने किसी एक शनिवार को जूते चप्पलों का दान आपने ज़रूर करना है, वो भी किसी ज़रूरतमंद को, और वो इस हालत में होने चाहिए कि दूसरा उसका उपयोग कर सके। साथ ही साथ आप अपनी दाहिनी कलाई में हरे, पीले और सफ़ेद रंग का एक धागा बटकर माँ के हाथ से धारण कर लीजिए। यदि ये आपको कठिन दिख रहा है, किसी कारण से मुश्किल है, तो तांबा, सोना और चांदी, इन तीनों धातुओं को गलाकर त्रिधातु की एक अंगूठी बनाकर वो अपनी कनिष्ठा में धारण कर लीजिएगा। प्रभु ज़रूर कल्याण करेंगे, वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ऐसी मेरी कामना है। आपको जन्मदिन की फिर से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और अब धर्मशास्त्र से, भगवान श्री राम के आराध्य भी शिव जी हैं। आपको अनेक बार ऐसा वर्णन सुनने को मिला होगा कि जब श्री राम जी ने शिवलिंग बनाकर अपने हाथ से और पूजा की, विराज को मारना हुआ या श्रीलंका जाना हुआ या युद्ध में जब परेशानियां आ रही थी तब हुआ, उन्होंने हमेशा शिव लिंग अपने हाथ से बनाया और उसकी पूजा आराधना की और ध्यान साधना किया। यहीं से हमें भी एक सीख मिलती है कि अपने हाथ से जब हम पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं और ध्यान और जप करते हैं तो हमें शिव पद की प्राप्ति होती है, शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव जी की विशेष कृपा के लिए आपको बहुत सारे तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस शिवलिंग बनाइए और ध्यान शुरू कर दीजिए। और ये शिवलिंग कब बनाना है? सोमवार के दिन बनाना है। सोमवार के दिन से ये कार्य शुरू कर दीजिए। 3 हफ्तों तक लगातार ये कार्य करते रहिए जब तक सावन पूर्ण ना हो जाए। और उसके बाद आप देखना कि आपको अगर भक्ति चाहिए तो भक्ति मिलेगी, आपको शक्ति चाहिए तो शक्ति मिलेगी, और आपको अगर सांसारिक सुख चाहिए तो उसमें भी उन्नति होगी। अब कितना उन्नति होगी ये तो आप जाने, आपके शिव जी जाने, लेकिन होगी ज़रूर, ये तय बात है। तो आप ऐसा करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि जो श्री राम जी कहते थे या जो मैं आपको बता रहा हूँ वह कितना महत्वपूर्ण है। और अब गुरु मंत्र। आज मैं आपको एक बहुत ख़ास बात करने से मना कर रहा हूँ। कभी भी गंदे पायदान और गंदे कपड़े खुले में मत रखिए। जिसके घर में गंदे पायदान और गंदे कपड़े खुले में रहते हैं उस घर में आप देखिएगा हमेशा कलह बनी रहती है, उस घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए उनको या तो बंद करके रखें या वॉशिंग मशीन में डाल दीजिएगा और तुरंत धोकर ही उन्हें बिछाइएगा, नहीं तो कलह से बच नहीं सकते। और जो ऐसे में आपके घर आएगा जाएगा और वो आपके घर में गंदे पायदान से गुजरता है या
वो गंदे वस्त्रों के ढेर को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपके संबंध कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो आज हमने बहुत ढेर सारी बातें की। ख़ास तौर से हमने ये बात की कि क्या आपको नहीं करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम अनजाने में ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कलह, अशांति और दुर्भाग्य प्रवेश कर जाता है, और उसका उन्हें कारण भी नहीं समझ में आता और उसका ज्योतिषीय उपाय भी संभव नहीं होता। इसीलिए आप वो काम करिए ही ना, और जिसमें से मैंने जो कार्य आपको बताए हैं ये आपको कभी नहीं करने हैं। आप नहीं करेंगे, लाभ में रहेंगे। आपको प्रभु जी खूब लाभ दें, आपकी खूब उन्नति हो, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।